हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दिलीप मुड़े, माई यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रक्स इन्फो में आपका आज मैं स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कि आजकल बहुत सारी जो अपने युवा हो या चाहे बूढ़े लोग हो, यानी कि किसी भी उम्र की जो लोग हैं आजकल, वो मन के काज जिसे हम स्लीप डिस्क बोलते हैं, ओके। तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी और का सामना करना पड़ता है। जिससे आपको ये जो इमेज है, व्हाट इज स्लीप डिस्क, ओके। स्लीप डिस्क क्या होता है क्या नहीं, एसआईटी क्या हो, स्पाइन का हो, ओके। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आजकल युवा में या किसी भी एज के लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये स्लीप डिस्क जो है या साइटिका का पेन हो, ओके। जैसे देखिए, ये अपना जो नर्व होते हैं, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आप देख सकते हो, ऐसी इसकी रचना होती है। ये देखिए, ये स्लीप डिस्क वाला, और इसमें क्या है, देखिए ये वाइट वाला जो लग रहा है, एक स्पंज जैसा होता है, गादी जैसा होता है, और उसके बाजू में लेफ्ट और राइट साइड में नर्व चली जाती है। अगर मान लीजिए किसी कारण हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल आपको इंजरी हो, या कोई आपने ज़्यादा बहुत कठिन कुछ वेट जो होता है आपने उठाया वो नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, ये थोड़े तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगी, नहीं तो राइट साइड में उसको उसके प्लेस से वो अपनी जो जगह होती है जगह से बाहर आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में एक नर्व चली जाती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अपने अपने मस्तिष्क में या अपने हेड में, ओके। तो उससे क्या हो जाता है, वो सिग्नल पास करने का काम या ब्लड फ्लो करने का काम होता है। तो उससे होता है ऐसा, अगर लेफ़्ट साइड में अगर आपका ये डिस्क जो है, लेफ़्ट साइड की तरफ अगर डिस्क चला गया, तो लेफ़्ट साइड का जो अपना वेंस है वो दब जाती है। और दबने के बाद क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है जिस मात्रा में होना चाहिए और जिस स्पीड से होना चाहिए, उस स्पीड से और गति से क्या होता है, अपने शरीर में या अपने जहाँ उसको पहुँचना चाहिए वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। यानी कि उसका जो सिग्नल है वो नहीं, सिग्नल अच्छी तरह से नहीं दे पाता। उससे उससे क्या होता है, अगर लेफ़्ट साइड का अगर दब गई होगी ना, तो लेफ़्ट साइड में आपको क्या झंझनाहट, मूंगी आना या पैरालिस की जो लक्षण होते हैं उस टाइप में, ओके। तो आपको इसमें कुछ यानी कि कुछ महसूस ही नहीं होता है, जैसे कि अपना सेंसेशन जो होता है थोड़ा कम हो जाना, ऐसे बहुत सारी समस्या को आपको सामना करना पड़ता है। अगर ये जो डिस्क है राइट साइड में अगर वो चली जाती, तो राइट साइड की नर्व की वजह से वो सेम प्रॉब्लम पेशेंट को आ जाता है। तो बहुत सारे केसेस जो होते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको लगता है कि आपकी हाथों में लेफ़्ट साइड या राइट साइड में या बैक पेन बहुत ज़्यादा बहुत ही बढ़ गया है, ओके, और जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी एमआरआई डॉक्टर के सलाह से आपको करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्या है, एक तो आपको एक्सरे में, नहीं तो क्या है एमआरआई में आपको पता चलेगा कि आपको स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे मराठी में मन के आजार ऐसे बोला जाता है। तो इसमें क्या है, C1 C2 C3 अपनी जो वर्टिब्री होती है, ओके, उसमें से हो सकता है C1 C2 में हो, C3 C4 में हो, ओके। ऐसे अलग अलग वर्टिब्री होते हैं। उसके अंदर के कोई भी डिस्क जो है, एक एक तो लेफ़्ट साइड नहीं तो राइट साइड में फ्रेंड्स जा सकती है। तो अभी ये तो आपको पता चला कि स्लीप डिस्क क्या होती है और कैसी वो लेफ़्ट और राइट में क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि वेंस होती है। तो ये सब कुछ होने के बाद आपको आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अब इससे हम निपटे कैसे, या इससे हम अच्छा कैसे हो जाए ये जो स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसमें क्या है, दवाई से उतना काम नहीं हो पाएगा। खाली दवाई क्या करेगा, ऑलरेडी नस आपकी दब गई होती है। अगर गाबापेन या और कोई जो वेसो डायरेक्टर ऐसा कोई दवाई भी दिए तो थोड़ा बहुत उसको काम करेगी, लेकिन 100% नहीं करेगी। तो इससे खाली देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, आप उनकी सलाह लें, पहली बात। दूसरी बात है, चाहे तो आप उसके रिलेटेड जितने भी आसन हो या अपना व्यायाम जो करते हैं या
बॉडी, ओके, बॉडी को कैसा घुमाना, ये बहुत सारी डॉक्टर उसकी रिलेटेड जो डॉक्टर है वो आपको बता देंगे कि एक्सरसाइज, उसका स्पेशल एक्सरसाइज क्या है, तो उसको आपको कंटिन्यू करना होगा। और उसके साथ अगर ज़्यादा आपको कुछ कठिनाई होगा तो आपको बेल्ट भी देंगे, जैसे सर्वाइकल कॉलर बेल्ट होता है वो आपको गले में लगाना है। ओके, उस हिसाब से आपका क्या डायग्नोसिस है उस हिसाब के वो सब कुछ जानने के बाद वो डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट हो या डॉक्टर को, तो आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। तो उसमें सबसे पहले क्या है, कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बेल्ट भी लगाना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ उपाय है। तो लास्ट में आपको ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ये सर आजकल ये बहुत सारी आम लोगों में ये जो आज़ार है वो देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले कारण इसका ये है, एक तो अपनी जो डेली आदत है उसको हमें सुधार करना पड़ेगा। तो डेली आदत में क्या होता है, देखिए हम कोई मूवी देख रहे हैं या अपने हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल के चक्कर में हमको पता ही नहीं चलता कि हम एक्चुअली किस पोजीशन में बैठना चाहिए, और सोते हैं तो कैसा सोना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लैपटॉप में काम करना पड़ता है तो पूरा उसके पेट के ऊपर क्या होता है, वो पूरा उसका परिणाम हो जाता है। तो जितना थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिल जाता था। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं फ्रेंड्स उसके वजह से। जैसे मैं स्टार्टिंग को भी आपको बताया कि ज़्यादा वेट हैंडलिंग में ये प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कभी एक्सीडेंट में भी होता है, अगर कहीं आप गाड़ी पे नीचे गिरे हो तो वो भी फैक्टर्स होते हैं। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट, देखिए कुछ हद तक क्या होता है, अपनी बॉडी क्या होती है ऑटोमेटिक रिकवर कर जाती है। ओके, अगर आपको कुछ घाव बन जाता है या हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक उसको ऑटोमेटिक कर लेता है। तो हो सकता है कुछ केस में क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है, कुछ केस में अगर आपका डिस्क थोड़ा बाहर गया तो ऑटोमेटिक वो कोशिश करेगा कि वो रिकवर होने का। तो हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, एक्सरसाइज करना है उसके रिलेटेड अच्छा होने के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि वो रिकवर नहीं हो सकता। अगर बहुत ही मेजर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या है, आर्टिफिशियल डिस्क जो होता है उसमें गादी वो डाल के डॉक्टर सर्जरी करके वो क्या करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल फ्रेंड्स, ये अपना क्या नेचुरली है उपाय नहीं है, तो लास्ट में सर्जरी भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये स्लिप डिस्क के ऊपर मैंने जो आपको